नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम हो गया, लगभग 5:30 ही हो गया आज तो। और अभी देखिए मैंने वीडियो शुरू की है। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये अपना कमरा थोड़ा सा चेंज कर दूँ। और अभी तक ऐसे कैसे ही है, जब पेंट करवाया था सेम ऐसे ही इसमें सामान लगा दिया था, बाकी मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा। और थोड़े बहुत जो कपड़े वगैरह थे वो भी मैंने रखे नहीं। मौसम अभी थोड़ा सा चेंज तो हो रहा बार बार, लेकिन गर्म कपड़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही। और मक्का में भी रख दूंगी। तो उसके लिए मुझे बेड वगैरह तो खोलना ही है। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी कमरे की सेटिंग भी कर दूँ। तो यहाँ देखती हूँ कैसा कैसा करना। और आज ये देखे मेरे कमरे की हालत देख लो, सुबह ही कर दिया था लेकिन फिर भी बाद में ऐसा ही हो जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो देखिए अभी मैं इसमें लगती हूँ, देखती हूँ कैसे कैसे करना। अभी सोच रही, देख जैसा भी मुझे अभी लगा ठीक सा लगेगा ऐसे ही मैं कर दूंगी। गुड्डू आइए बेटा, देखिए कैसा करना। तो मैं गुड्डू को लेके बुला के उसके साथ करूँगी। देखिए मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारे रूम वगैरह की या घर की अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, मतलब कि डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारा सामान करूँगी बाहर, क्योंकि मुझे करना है बेड चेंज। और रूम का इतना स्पेस नहीं है कि सामान अंदर रखे रखे ये चेंज हो जाए। दूसरी साइड करना, तो सामान मैंने लगभग सारा बाहर निकाल दिया, बस ये अलमीरा और बेड रह गई है रूम में। जो स्टूल टेबल वगैरह थी वो सब निकाल दी। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से जाले से झाड़ दिया, अच्छे से धूल सी साफ कर दी क्योंकि दीवारों पे हो ही जाती है। और उसके बाद फिर लगा दूंगी झाड़ू। यहाँ पे देखिए पूरा इधर का पोर्शन मैंने जो था एक कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। और उधर मुझे अब करना है ये बेड, मतलब इसको शिफ्ट कर दूंगी दूसरी साइड। अभी ये दूसरे कॉर्नर में है, फिर ये सामने जो विंडो है हमारी उसके पास आ जाएगा। तो थोड़ा सा वही चेंज करके लुक भी अच्छा लगता है, अच्छा मतलब एक अलग ही फीलिंग सी आती है। दूसरा हमारा जो क्लीनिंग है वो भी अच्छी तरीके से हो जाती है। और अभी मुझे बेड वगैरह, ये जो बिस्तरे वगैरह है, कपड़े गर्म, ये भी मुझे उठाने थे। तो मुझे लगा कि चलो साथ साथ मैं अपना चेंज भी कर लूँगी। तो ये बेड देखिए सामने जो विंडो है वहाँ पे करना मुझे। और काफ़ी भारी है, बस मैंने आज इसके पापा को भी नहीं बोला क्योंकि मैं लगे हुए थे काम में। मैंने सोचा चलो मैं ही करके देखती हूँ। तो यहाँ पे गुड्डू मेरी हेल्प करा रही है और उसने ये बेड करवा दिया। तो यहाँ पे सामान तो निकाल दिया, लेकिन ये अलमीरा, इसको रहते रहते भी बहुत मुश्किल हो रही थी बेड सही करने की, मतलब उधर करने की। तो खैर जैसे कैसे हो गया। ये वाला तो चलो छोटा है बेड, लेकिन जो दूसरे वाला हमारा दूसरे रूम में वो बड़ा है, वो इधर घुमाने में बहुत दिक्कत रहती है। वो कॉर्नर में भी नहीं कर सकते उसकी है। और इधर विंडो के सामने मैंने ये बेड इसलिए कर दिया क्योंकि इसके ऊपर से विंडो भी आराम से खुल जाती है। इसमें यूँ नहीं है कि विंडो नहीं खुलेगी, इसका सिराना बहुत छोटा है ना, इसलिए। तो इधर जहाँ से बेड हटाया था यहाँ पे गुड्डू ने अच्छी तरीके से साफ कर दिया, झाड़ दिया, बिल्कुल झाड़ू लगा दी। अब ये अलमीरा मैं इस वाले कॉर्नर में करूँगी। ये साइड में, एक साइड में ही हो जाएगा सारा सामान। ये अलमीरा भी ये देखिए कॉर्नर में होगी। अब जो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल ही मान लो ये है, जो शीशे कंघे वगैरह ऑयल रखा है जिस पे, ये वाली भी मैंने इसके साइड में लगा दी। मतलब कि जहाँ हमारा बेड था वहाँ पे मैंने कर दी है अलमीरा, और ये ड्रेसिंग और बेड मैंने उधर दूसरी साइड कर दिया, सामने की साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करा। और मुझे कान्हा जी की जो टेबल है वो भी इसी वाले रूम में लेके आनी, क्योंकि जो रूम है वो हमने चेंज कर दिए। ये वाला जो रूम है ये पहले हम लेटते थे इसमें, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया। ये वाला बच्चों ने ले लिया रूम, अब इसमें बच्चे लेटते हैं। वो किसी ने हमें बताया था कि इस वाले रूम में नहीं सोना चाहिए, तो इस वजह से हमने चेंज किया। तो ये मैंने सोचा चलो बच्चों की जो रूम है, कान्हा जी को भी मैं हमेशा उसी रूम में लिटाती हूँ, बिठाती हूँ। जो बच्चों वाला रूम है पहले उसमें थे तो उसमें था उनका। तो इधर मैं टेबल ले आई। पहले मुझे था कि इसी दीवार के साथ साथ आ जाएगा, जहाँ पे मैंने वो ड्रेसिंग वाली टेबल लगाई मैं इसके साथ साथ आ जाएगी ये वाली कान्हा जी की टेबल भी, लेकिन वहाँ पे नहीं आई। तो फिर मैंने साइड में इधर लगा दूंगी बेड के पास ही, काफ़ी मतलब जगह बच जाएगी, जो अलमीरा भी खुल जाए उधर साइड वाली। इसलिए थोड़ा सा इसको सेटिंग बाद में करूँगी।
तो अभी मैंने रख दिया ला के, मैं देखूँगी जैसा भी जगह होगी उसी हिसाब से कर दूँगी। और यहाँ पे जो अलमीरा के ऊपर से मैंने ये गुड्डू की जो शील्ड है वो उठाई थी, तो ट्रॉफ़ी वगैरह, तो ये मैंने साफ़ कर दिया अच्छी तरीके से झाड़ के। और बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, क्योंकि मैंने लेट ही करा था काम शुरू। और फिर मैंने ये सारी साफ़ कर दी ट्रॉफ़ी वगैरह। और रूही मेरे पास आ गई, रूही वो देख रही थी सारी, जब मैं उनको झाड़ रही थी साफ़ कर रही थी, तो उसने मुझे पकड़ा दिया और मैंने ये ऊपर अलमारी के रख दी। बाकी और कहीं ऐसी जगह भी नहीं है कि मैं इनको रख सकूं, और इसी वजह से फिर मैं इनके ऊपर ही रख देती हूँ। यहाँ पे ये है दिख जाती है। तो उसके बाद बारी आ गई है अब, मतलब सेटिंग तो हो ही चुकी है सामान की। और जो ड्रेसिंग टेबल है वो गुड्डू सेट कर दिया है, उसका सारा सामान मैंने उसको बोल दिया जो भी एक्स्ट्रा वो सारा बाहर निकाल दे, कुछ भी नहीं रखना। हर बार जब भी हम सफाई करते हैं काफ़ी सारा हमारा एक्स्ट्रा सामान, कपड़े वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें निकल जाती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं ऐसे। तो मैं वो गुड्डू को बोल दिया, मैं कहा वो सारा निकाल दे, तो उसने सारा निकाल के सामान सेट कर दिया पूरा, वो टेबल ड्रेसिंग वाली। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बेड सेट। बेड में मुझे ये बिस्तरे वगैरह रखने, अभी रजाई ओढ़ने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कंबल हैं जो डबल वाले वो ही निकाल रखे, अब वही ओढ़े जाते हैं, क्योंकि अभी मौसम इतना ठंडा नहीं है, मतलब ठंड नहीं होती, तो इस वजह से अब जो बिस्तरे वगैरह रखने थे मैंने इस वाले बेड में रख दिए हैं वो। और ये अच्छी तरीके से सेट सा कर दिया। थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम सेटिंग करते हैं तो हाथ भी निकल जाता है एक बार, और सामान कहाँ कहाँ रखा वो भी पता लग जाता है। थोड़ा सा कुछ सामान ऐसा होता है कई बार दिमाग में भी नहीं होता कहाँ रखा या क्या है, तो वो भी सारा पता लग जाता है। तो बेड में जो भी मुझे रखना था वो सारा सामान रख दिया है, जितने भी बिस्तरे वगैरह रखने थे, गर्म कपड़े मैंने सारे उठा के रख दिए, मतलब बिस्तरे चादर वगैरह सब कुछ। और अब बारी आ गई है पहनने वाले कपड़ों की। पहनने वालों कपड़ों को भी मैं कई दिन से सोच रही थी, मैं क्या रखूँगी। और आज असली यही था कि मुझे ये कपड़े रखने, क्योंकि बच्चों को रोज़ चाहिए दूसरे वाले कपड़ों के कपड़े पहनने के लिए। और ये रोज़ मतलब बच्चों का शौक आता है, जब सीज़न चेंज होता है ना तो उन्हें दूसरे कपड़े पहनने के लिए जल्दी जल्दी चाहिए, और जब सीज़न ऑफ हो जाए तो सब बोर हो जाते हैं, फिर दूसरे सीज़न के जल्दी चाहिए। अब बच्चों को रहता है कि जो गर्मी वाले कपड़े वो हमें दे दो फटाफट से, हम वही पहन लेंगे। तो यहाँ पे अलमीरा में जितने भी गर्म कपड़े थे मैंने सारे ही निकाल दिए, लगभग एक आधे रखूँगी सबका एक एक कपड़ा, जिससे कि जो ठंड होगी तो पहन लेंगे। अभी तो खैर मौसम का कुछ नहीं पता, मौसम तो ऐसा ही हो रहा, किसी दिन ठंड है किसी दिन गर्मी, और इसीलिए ज़्यादातर सबकी तबीयत भी ख़राब हो रही। तो यहाँ पे मैंने गर्म कपड़े निकाल दिए, कॉटन के सारे निकाल के रख लिए हैं बाहर, उनको अलमीरा में लगा दूँगी। और कॉटन वाले जो कपड़े वो सारे ही बस आज ही निकाल दूँगी, बार बार फिर अगर रखते हैं उठाते हैं फिर ये अभी ये है कि अभी थोड़ा सा मोटे वाले पहन लो, फिर बाद में कॉटन के पहन लेंगे बारीक वाले। तो ये उठाने रखने में बहुत काम फैल जाता है और बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कंफ्यूज से हो जाता। तो मैंने निकाल सारे ही दिए और रख भी लगभग सारे ही दिए गर्म कपड़े, एक एक आधा जो भी है, जैसा फुल स्लीव के हैं या फिर थोड़े मोटे से हैं जैसा लाइनिंग वाले मेरे सूट, अभी तो वो ही पहनने जाएंगे, उनको बाद में जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब रख दूँगी उठा के। तो इसी हिसाब से मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। और देखिए ईशू करा रही है मेरी हेल्प, ईशू को अलमीरा लगाने का बहुत शौक है कपड़ों की, और जब उसे कपड़े दिखे कि ये तेरे, तो उसने लगाने शुरू कर दिया कि मम्मी मुझे दे दो, मैं अपनी अलमीरा खुद सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए वो मेरी हेल्प करा रही, गर्म कपड़े मैं सारे बैग में रख दूँगी। बैग मैंने ले ही रखे जो पिछले साल लिए थे, आपको दिखाए थे, ये मीशो से ही खरीदे थे मैंने, 4 बैग पैकिंग वाले ही हैं वे। तो वो सारे मैंने सेट करके दूसरे बेड में रख दिए, दूसरे वाले रूम में ही है कपड़े उसी में ही रहते हैं, इसमें तो मैं बिस्तरे वगैरह रखती हूँ, तो उसमें मैं रखी आई हूँ। और यहाँ पे अलमीरा बिल्कुल अच्छे से सेट कर दी, इसके पापा वाली भी अपनी भी, सारे कपड़े इसके पापा के भी जो गर्म कपड़े थे वो भी मैंने उठा के रख दिए। और इसमें तो आपको लगभग यूँ लग रहा होगा बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन इनमें बहुत टाइम लगा, लगभग एक डेढ़ घंटा, 1 घंटा तो आराम से कपड़े रखने में लगा, क्योंकि देखने छांटने रखने फिर उनको पहले वालों को निकाल कर अलमीरा में लगाने में बहुत टाइम लग गया। तो बस मैं बेडशीट बिछाई रही थी, फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो यहाँ पे साथ साथ जब लगी रही हूँ तो ये फ़ोटो भी लगवा देती हूँ, क्योंकि अभी पता ही आपको रूम में कुछ भी नहीं लगा, प्लेन है दीवारें और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लगाया, बस ये जो फ़ोटो थे हमारे वो ऐसे ही रखे थे तो वो मैंने लगवा दिया। इसके पापा ने लगा दिया कील, ड्रिल वाली नहीं लगाई, वैसे ही लगा दी जो केबल में लगाते हैं ना,
पिन वो वाली उस पर ही लग गई है फ़ोटो आराम से। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेंटिंग थी, बल्कि पहले ही जब ही मंगाई थी मैंने, ये जब पहले मंगाई थी ना, आपको शायद दिखाई भी होंगी, तो तब की रखी थी ये। तो मैंने सोचा चलो ये भी लगा दूँ, अच्छी लगेगी। और ये ब्लैक कलर की इस वाले दीवार पे तो बहुत अच्छी लग रही, मतलब लाइट सा कलर है ना, खिल के आई बिल्कुल। तो एक साइड हमने फ़ोटो लगा दी और एक साइड ये लगा दी, बस अभी इतनी लगाई, बाकी और कुछ देखूंगी अभी है नहीं और मेरे पास। धीरे धीरे जैसा भी होगा, पेंटिंग लानी या कुछ धीरे धीरे ही करूँगी, फ्लावर पॉट वगैरह जो भी लाना। अभी तो ऐसे जैसे मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मुझे ज़्यादा भरा भरा कमरा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सिंपल सा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ अब बारी आ गई है बेडशीट बिछाने की। बेडशीट भी मैंने ये वाली निकाल दी है कॉटन की, गरम जो थी धुली हुई वो रख दी, बाकी जो उतारी है वो धोने के लिए रख दिया है, वो रख दूँगी बस। और ये वाली बेडशीट तो बिछ के बहुत अच्छी लगती है, और इस वाले बेड पे तो एकदम फिट आती है। ये मैंने बनाई थी तौल वाले कपड़े से, पहले दिखाया था आपको। और एकदम ऐसा लगती है ये जैसा बाजार की, बिल्कुल भी नहीं लगती कि ये घर में बनाई हुई बेडशीट है। तो इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट लगा के मैं थोड़ा सा पिलो वगैरह रख के ये वाला बेड कर दूंगी सेट। उधर जो कान्हा जी की टेबल है, यहाँ पे अलमीरा के साथ में जो कॉर्नर है यहाँ पे लगा दी मैंने, जहाँ से वो अलमीरा उठाई थी ना गोदरेज वाली, वो वाली। तो यहाँ पे ये सेट कर दी, तो स्पेस ठीक निकल गया इसमें, मतलब अलमारी में से सामान हम आराम से उठा सकते हैं। तो कान्हा जी के भी अभी कपड़े हैं काफ़ी सारे रखने के, ये नहीं रखे मैंने, इनको 1-2 दिन में रखूँगी, क्योंकि जो वुलन वाले कपड़े वो अभी धुले नहीं, उनको धो धा के सारों को अच्छे से रखूँगी। और यहाँ निकाल भी दूँगी उनके जो निकालने के। अब बारी आ गई है, प्रेस के कपड़े थे तो इनको मगर ये मैंने लगाए नहीं थे, मुझे पता था कि मैं अलमीरा सेट करूँगी, तो इस वजह से मैंने कल के से ऐसे ही रखे हुए थे कपड़े प्रेस वाले। तो ये भी मैं अब लगा दूँगी सारे साथ साथ। थोड़ा सा ये होता है जब उठाते ठाते हैं ना, तो फिर थोड़े उलझ से जाते हैं कपड़े, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, तो इस वजह से मुझे था कि मैं बाद में ही रखूँगी। तो यहाँ जो भी कपड़े जिसके हैं उसके अलमारी में लगा के बिल्कुल सेट कर दूँगी। तो फाइनली मेरा ये वाला रूम भी कंप्लीट हो गया। आज मैंने अपने इस रूम का मेकओवर किया है और अच्छा लग रहा मुझे, तो आप भी कमेंट करके बताना ज़रूर आपको कैसा लगा। एक न्यू सा लुक आ गया इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पूरा रूम कर दिया है सेट, और अपनी तरफ से तो कोशिश करी बिल्कुल अच्छी तरीके से करने की। बाकी आप बताना कमेंट करके कि आपको ये वाली सेटिंग मेरी कैसी लगी। थोड़ा सा ये है चेंज सा हो जाता है ना, अच्छा लगता है। तो मैं दिखा दूँ आपको एक बार बैक कैमरे से पूरा रूम। ये देखिए, बेड तो मैंने इस साइड कर दिया। पहले मैं सोच रही थी इधर दीवार की साइड कर दूँ सिराना, लेकिन इस साइड करते नहीं, तो इसलिए इधर ही कर दिया। और सामने वो वाली पेंटिंग लगा दी है, काफ़ी दिन से हमारा रूम ऐसे ही पड़े थे। और इधर मैंने ये फ़ोटो लगा दी जो हमारी फ़ोटो है। और ये पहले वाली जो फ़ोटो, इसमें ईशू नहीं है, ईशू कह रही कि मेरी नहीं लगाई, क्योंकि जब तक ईशू नहीं थी तब ये गुड्डू ही छोटी थी तब की है। दूसरे वाली ये पीयू की है, और तीसरे वाली ये गुड्डू की है, जिसमें ये छोटी सी ये गुड्डू की है। छोटी सी की ईशू की नहीं कोई भी फ़ोटो है ना, बस वो एक है, वो मैंने लगाई नहीं, जिसमें हम 4 रो हैं। तो इधर अलमीरा इधर कर दी, और ये जो ड्रेसिंग है ये भी इधर कर दिया मैंने। और इधर मैंने साथ में ही रख दी कान्हा जी की टेबल। ये उस वाले रूम में थी, क्योंकि अभी ये वाला रूम बच्चों का बन गया, तो बच्चों के रूम में ही रहेंगे कान्हा जी भी, तो इसलिए मैंने इधर ही रख दी। और ईशू हो गई है खुश, और अलमीरा भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दी। कपड़े मैंने सारे ही रख दिए घर में, एक एक आधा रखा, और निकाल तो सारे ही दिए। देखिए, जितने जब ज़रूरत पड़ेगी ठीक है। अभी तो बहुत सारे सूट हो रहे हैं देखिए, लेकिन अभी जो कॉटन के बहुत ज़्यादा बारीक वाले वो नहीं पहनूंगी, ठीक होंगे जो वो पहनूंगी। सीजन वाइज करते रहेंगे। हाँ, लेकिन निकाल दिए मैंने, क्योंकि बार बार निकालने धरने की बहुत बड़ी टेंशन है। बस एक एक दो कपड़ा मैंने ये गर्म रखा, बाकी क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा। तो इधर नीचे आपको पता है ईशू के होते हैं, ये गुड्डू के, और ये वाले मेरे। और इसके पापा के तो खैर स्वेटर जर्सी रखे, हाफ बच चुके, अभी मैंने नहीं निकाले, उसमें रख दिए मैंने, ये लगा दिए। इनके तो वही होते हैं, बस वो इनर जर्सी वगैरह उठा कर रख दिए। तो ये मेरी सेटिंग हो चुकी है सारी, कपड़ों का भी काम लगभग निमट ही चुका है, बस 1-2 जो होंगे गर्म वो बाद में रख दूँगी। और बेड देखिए कितना अच्छा लग रहा। ये है रूम का फाइनल लुक। तो ये है जी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा रूम आज ये कैसा लगा।
तो बस अब टाइम भी हो गया, 8 ही बज गया है लगभग क्या बज ही चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना क्योंकि खाने का टाइम हो गया। और बच्चे भी कह रहे हैं कि मम्मी भूख लग रही है ना, भूख लग रही ना। और ईशु ने कपड़े निकलते ही ना नाइट सूट पहन लिया कि सर नाइट सूट मिल गया आज ये। ठीक है, तो बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।